Hello everyone, welcome to our class. S5 4th semester is going on. Our topic is issue of debentures. Today we are going to solve question number 5 and 6 with extra problem, extra question. और इसके पहले के वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर 6 फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार. रिडीमेबल यानी रिडीम हुआ नहीं है, होगा. क्वेश्चन छोटा है, गिव जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. मेन मकसद बैलेंस शीट है. लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है हमें. वो इशू कर रहे हैं 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 7%. इंटरेस्ट है उनका, फेस वैल्यू है 100 रुपया और ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है 5%. तो 100 रुपये का 5% 5 रुपये होता है. ठीक है, 105 बना. और रिडीमेबल एट पार अभी तो हुआ नहीं, जब होगा तब देखेंगे. तो ये इनका मेन क्वेश्चन है. इशू करना है यानी एक ही एंट्री पास करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बाइफिकेशन नहीं, ना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. तो सिंपल सा मैं पहले कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. कैलकुलेशन आपका जो जनरल एंट्री है ये याद करना है आपको हमेशा. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये एक्सेस होता है तो ये टू बैंक या टू डिबेंचर अलॉटमेंट आता है. ये सब में एक्सेस वगैरह नहीं है तो ये क्रेडिट एंट्री नहीं आएगी. हाँ, मगर यहाँ पे इशू एट प्रीमियम हुआ है तो ये प्रीमियम की एंट्री आपको यहाँ क्रेडिट करनी है जो सेकेंड वाली में. तो टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो वो लिखना है आपको. कैलकुलेशन समझ लें. यहाँ पे 100 ओरिजिनल भाव था तो 100 इंटू शेयर 1000 है तो 1 लाख का तो हमारा डिबेंचर बना. मगर ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है 5%. 5% अभी बताया था मैंने, 100 का 5% 5 रुपया होता है. तो सबको आपको 1000 से कैलकुलेट करना है. तो 5 रुपये इंटू 1000, 5000 प्रीमियम में आएगा. और आपको पैसा 105 के हिसाब से मिलना है. तो 105 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1,05,000. तो ये कैलकुलेशन समझ में आया तो जनरल एंट्री सिंपल है. यानी 1,05,000 बैंक के सामने रहेगा, 5% जो सिक्योरिटी रिजर्व के सामने रहेगा, और फिर 1000 तो 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख आपका डिबेंचर जो 7% डिबेंचर हमने इशू किया. तो जनरल एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों. तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन पहला 1,05,000 के हिसाब से अमाउंट आएगा. फिर आपको सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करनी होती है डिबेंचर में, यानी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है बच्चों. कैलकुलेशन समझे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इनका मकसद था बैलेंस शीट बनाना. तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंप्लीट बैलेंस शीट बता दो. एग्जांपल लिया मैंने एक यहाँ पे. तो कंप्लीट बैलेंस शीट इस तरह बनती है. इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट पार्ट होता है, एसेट सेकंड पार्ट होता है. इक्विटी लायबिलिटी में 3 मेन पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी. शेयर होल्डर फंड तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी वगैरह नहीं है तो जाने दो. हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ आने वाला, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आता है. तो जब आप नोट 2 बनाएंगे तो उसको याद रखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपका रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आएगा. फिर हमारा फेवरेट नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हमारा क्या है, ये डिबेंचर है. 1 लाख डिबेंचर है तो ये डिबेंचर यहाँ आएगा. करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल में या क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, वो सब तो नहीं है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है. एसेट्स में नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट तो है नहीं, छोड़ दो इसको. करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया हमारा, ये बैंक 1,05,000, ये लिखना है आपको. तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो बनाएंगे, सब बनाने की जरूरत नहीं. तो रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो नोट 2 बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो नोट 2 में आपको सबसे पहले आपका रिजर्व एंड सरप्लस 5000 सिक्योरिटी प्रीमियम ये लिखना है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका क्या है, डिबेंचर 1 लाख वो लिखना है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,05,000 आपका कैश बैंक था. अब इसी के बेस पे बैलेंस शीट बना लेंगे. तो बैलेंस शीट में हेडिंग तो दे दे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, उसके अंदर जितना यूज है वो करें. रिजर्व एंड सरप्लस का मेन हेडिंग था शेयर होल्डर फंड, तो वो लिखने के बाद आपको रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है. नोट नंबर 1, तो 1 यहाँ लिखे, अमाउंट लिख दे 5000. फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हेडिंग आता है नॉन करंट लायबिलिटी, तो वो हेडिंग में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख, डायरेक्ट 1 लाख लिखे, नोट 2 लिखे. फिर एसेट्स में फिक्स एसेट वगैरह नहीं है तो जाने दे. करंट एसेट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3 ध्यान से डालें उसको, और टोटल कम्स टू 1,05,000. और देखेंगे आपका एसेट्स और लायबिलिटी टैली हो रहा है. लायबिलिटी का टोटल 1,05,000 है और एसेट्स का भी टोटल 1,05,000 है. तो बैलेंस शीट भी टैली होगी हमारा. नोट 2 और बैलेंस शीट को ध्यान से समझना है बच्चों आपको. ठीक है,
तो चलते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 पहला प्रीमियम था 5, तो आज अभी 6 करेंगे डिस्काउंट पे, ठीक है। ये भी रिडीमेबल एट पार ही है। गिव जनरेटिव फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 का फेस वैल्यू है, डिस्काउंट है यहाँ पे 5%, तो 100 का 5% 5 रुपये ही बना। अब यहाँ पे जो पैसा आएगा वो 5 रुपया माइनस करके आएगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट में इशू किया 95, उसको याद रखना आपको, ठीक है। और रिडीमेबल पार तो हुआ नहीं, तब करेंगे। जनरेंटी तो आपको वही कॉमन पास करनी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट है, तो ये जो सेकेंड एंट्री आएगी आपकी, वहाँ पे आपको डेबिट में पास करना है डिस्काउंट। प्रीमियम इनकम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, तो उसको याद रखना है। डिस्काउंट आया तो डेबिट में, प्रीमियम आया तो क्रेडिट में। यहाँ पे डिस्काउंट है तो आप डेबिट में एंट्री पास करेंगे। कैलकुलेशन समझा दूँ मैं आपको एक बार। तो 100 फेस वैल्यू था, 1000 शेयर यानी 1 लाख डिबेंचर में बना, पैसा 95 के हिसाब से आएगा क्योंकि 5% डिस्काउंट था। कैलकुलेशन आपको 1000 से ऐसे करना, उसको याद रखे। जनरेटी देख लेते हैं यहाँ पे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95 पैसा उतना आया, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिबेंचर, ठीक है। डिस्काउंट में 5000 यहाँ से आया, डिबेंचर एप्लीकेशन 95, और टोटल आपका जो लोन था वो 1 लाख का था। और वापस यहाँ पे बैलेंस शीट देख, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बताया मैंने, यहाँ पे भी देख लें, सेम फॉर्मेट है। हमारे लिए यूजफुल क्या है, बैंक है, कैश एंड इक्विवेलेंट में जाएगा। एप्लीकेशन कट हो जाता है डेबिट और क्रेडिट, तो इसका यूज ही नहीं है। डिस्काउंट आपको डेबिट में कहा था, अब डिस्काउंट क्या हो गया आपका, अदर करंट एसेट्स में चले जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट भी करंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर आने वाला है, और डिबेंचर तो हमारी लाइबिलिटी है, ये नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पे रिजर्व वगैरह नहीं है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही करंट लाइबिलिटी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ वर्किंग नोट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आने वाला है। करंट एसेट में 2 पार्ट आएंगे बच्चों, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है और अदर करंट एसेट्स भी आएगा, ठीक है। तो नोट 2 बना लेते हैं इसका। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ से लिया हमने 1 लाख, अदर करंट एसेट में 2 हेडिंग आ गई आपकी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000 कैश एट बैंक। तो यहीं से समझ में आ रहा है आपका, देखो बैलेंस शीट क्या हो रही, टैली हो रही है। 1 लाख लाइबिलिटी में जाएगा, 5000 और 95 एसेट्स में जाएगा, तो बैलेंस शीट टैली होती है। और प्रॉपर बैलेंस शीट भी बना लेते हैं हम लोग। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि रिजर्व वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 1 लाख, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है मगर डैश, यहाँ पे कोई फिगर आएगा नहीं। हाँ, करंट एसेट में अदर करंट एसेट वर्किंग नोट नंबर 2 5000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000, ये यहाँ से वर्किंग नोट नंबर 3। नंबर याद से रखें, नंबर का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से प्रीमियम बताया मैंने आपको, डिस्काउंट बताया। एक सैंपल एक्स्ट्रा सम लिया है मैंने, थोड़ा आपको रिवीजन हो जाए। तो एक्स्ट्रा सम है यहाँ पे, XYZ इंडस्ट्री लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, प्रीमियम 10 रुपया यहाँ पे, यानी 110 बन गया ये। डिबेंचर पेएबल एज फॉलोज, यहाँ पे बाइफिकेशन है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है। अब बच्चों यहाँ पे जो प्रीमियम है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि प्रीमियम किस में। देखो यहाँ पे कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम आपको एप्लीकेशन में ऐड करना है, अलॉटमेंट में। तो कैलकुलेशन समझना चाहिए थोड़ा लॉजिक लगा के, क्योंकि देखो 100 रुपया टोटल वैल्यू है, तो 50 रुपया, तो 50 रुपया एप्लीकेशन में चले गया और अलॉटमेंट में 60, दोनों प्लस करेंगे तो 110 बनता है। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भाई ये 10 रुपया प्रीमियम ऑब्वियसली अलॉटमेंट में होगा, क्योंकि 100 फेस वैल्यू है और ये 110 है, तो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में आ रहा है। तो प्रीमियम वर्ड याद रखें, अलॉटमेंट में है। द डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड by the generator the company, so how the amount will appear in the balance sheet। बैलेंस शीट बनाना इसलिए दिखाया मैंने आपको। तो चलते हैं सम की तरफ। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। 50 रुपये को 2000 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 यानी 1 लाख बन गया। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम हमेशा याद रखो क्रेडिट, डिस्काउंट आएगा तो डेबिट। तो 10 रुपये प्रीमियम उसको याद रखें, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे तो भी राइट है, ठीक है। तो 50 इंटू 2000 दैट कम्स टू 1 लाख डिबेंचर में गया, 10 रुपया प्रीमियम में था, तो 10 रुपया इंटू 2000 20,000 और टोटल कम्स टू 1,20,000। और फिर लास्ट एंट्री हमारी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000 डायरेक्ट फिगर आ जाएगा ये वाला आपका।
अब इसी के बेस पे आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट, नोट 2, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखें। यहाँ पे देखो बैंक, अब यहाँ पे बच्चों बैंक देखो 2 बार आया, बैंक 1 लाख है और बैंक 1,20,000 है। तो यहाँ पे कैश एंड इक्विवेलेंट में आपको 2,20,000 लिखना है, इसको याद रखना, ठीक है। एप्लीकेशन तो कट हो गया। अब डिबेंचर भी देखो बच्चों 2 बार आया, ठीक है, एक एप्लीकेशन में भी आया और एक अलॉटमेंट में भी आया। तो 1 लाख और 1 लाख यानी 2 लाख जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है यानी रिजर्व एंड सरप्लस की भी हेडिंग आएगी। तो आपको वर्किंग नोट का इस्तेमाल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से वर्किंग नोट बना लेते हैं। अभी देखो रिजर्व एंड सरप्लस में 20,000 यहाँ से आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख है ना, यहाँ से 1 लाख और यहाँ से 1 लाख, दोनों प्लस किया। या डायरेक्टली कैलकुलेट करें, डायरेक्ट कैलकुलेट ना करें कभी भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बढ़ते जाती है। तो जितने भी डिबेंचर आपको मिलेंगे सबको प्लस करें आप। तो ये डिबेंचर आया 2 लाख। और फिर बैंक में भी मैंने बोला आपको 2 बार अमाउंट है, 1 लाख डेबिट में, 1,20,000 डेबिट में, तो टोटल कम्स टू 2,20,000। और अब नोट 2 बन गया, तो इसी के बेस पे बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड लिखना है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा। तो ये नोट नंबर 1 यहाँ आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, वर्किंग नोट नंबर 2 2 लाख डायरेक्ट आएगा, लायबिलिटी का टोटल 2,20,000 बना। फिर एसेट्स में और कुछ लिखना नहीं, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,20,000 डायरेक्टली यहाँ से लिखे। या वर्किंग नोट नंबर 3 लिखे, लिखा नहीं मैंने, आप लिखे यहाँ पे, नोट 3 लिखना है आपको यहाँ पे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एक्स्ट्रा सम किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।